हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए बुक रिव्यू के साथ, जिसमें आज हम लोग बुक रिव्यू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, जिसको लिखा है सौरभ चौबे सर ने। ये इनका संशोधित प्रवर्तित संस्करण है। ठीक है, ये यूनिवर्सल बुक्स की तरफ से आती है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये बुक इम्पॉर्टेंट किसके लिए है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी एस्पिरेंट एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और वो मध्यकालीन में, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मास्टर दो बुक्स हैं। एक है हरीश चंद्र वर्मा, जिनके 2 वॉल्यूम आते हैं, एक पार्ट 1 पार्ट 2, और दूसरा है सतीश चंद्रा सर की बुक, उनके भी 2 वॉल्यूम आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों बुक की खासियत ये बहुत अच्छी है। और अगर उन दोनों बुकों की बात करें तो हरीश चंद्र की दोनों वॉल्यूम की बुक थोड़ी मोटी हो जाती है ना, मोटी हो जाती है। और ये वाली बुक की बात करें, सतीश चंद्र सर की बुक, तो सतीश चंद्र सर की जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। वो थोड़ी पतली है हरीश चंद्र वर्मा सर की बुक के सामने, और लेकिन हरीश चंद्र वर्मा सर की जो बुक है वो मोटी है, और वो हिंदी में ही आती है, वो इंग्लिश में नहीं आती। लेकिन मेरे बताने का मतलब ये है कि यदि आप मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए आप हरीश चंद्र वर्मा सर की जो बुक है, या फिर सतीश चंद्र सर की बुक है, अगर आप वो उनके दोनों वॉल्यूम्स नहीं पढ़ना चाहें तो आप ये जो एक सिंगल बुक है ना, ये एक पतली सी बुक है, इसमें कंपाइल दिया गया है, आप इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे, और ऐसा नहीं है कि इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह भी दिए गए हैं। अभी हम लोग इसमें आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ये बुक एनटीयूजीसी नेट के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास बात है। ये देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये सिविल सेवा की परीक्षा एवं टीजीटी पीजीटी तथा यूजीसी नेट हेतु एक प्रमाणिक पुस्तक है। ठीक है, इसके लेखक जो है वो सौरभ चौबे सर हैं। बात करें इनकी प्राइस की, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी प्राइस 300 रुपये दिखाई गई है। ठीक है, जो कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें या ऑफलाइन ऑर्डर करें तो उसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद ये देखिए, ये इनका फ़ोन नंबर दिया गया है, तो आप इनके फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की परेशानी हो। इन्होंने एनसीईआरटी जो बुक है उसके भी बहुत सारे फैक्ट्स को इसमें सही सही लिखा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं ये इस्लाम के उदय से। इनकी प्राचीन भारत की भी बुक आती है, मध्यकालीन की भी बुक है। आधुनिक अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो भी बहुत जल्द ही मार्केट में आने वाली है, तो आप इनकी इस बुक के साथ जा सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी ही ढंग से इनकी बुक की ख़ास बात यह है कि इन्होंने सब जो भी ख़ास बातें हैं उसको टेबल के रूप में जगह जगह पे बना दिया है। उसके बाद हर चीज़ के टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि जजिया क्या है, मतलब टू द पॉइंट यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से जो जो उसमें दिया गया है, एकदम टू द पॉइंट डिटेल के साथ इसमें बातें की गई हैं। इनके भी चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से कम समय में, है ना, अपने कामयाबी को हासिल कर सकें। और इनकी बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इनकी प्राचीन भारत की बुक आप खरीदेंगे और उस बुक को जब पढ़ेंगे तो उसमें हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिया गया है ना। हर चैप्टर के बाद क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिया गया है। उसी तरह इसमें मध्यकालीन भारत में भी आप देखेंगे कि हर चैप्टर के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि आपने जिस टॉपिक्स को पढ़ा, है ना, जो चैप्टर आपने पढ़ा वो आसानी से आप यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, और वहाँ इसी का हर पेज का आंसर उसके नीचे देखिए यहाँ पर दर्शा दिया गया है, जो कि इस बुक की सबसे अच्छी बात है। ये इसे सब बुकों से अलग बनाता है। अगर आप बात करें, जैसे सतीश चंद्र सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हरीश चंद्र सर की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है ना, लेकिन उन बुक के पीछे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। इस बुक के साथ ये है कि एक तो ये बुक पतली है, अगर आप वो दोनों, आपके पास समय कम है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास समय था फिर भी आपने इस बुक को चयन कर लिया, मैं ये करने नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास समय है आप बिल्कुल पढ़िए, और ये भी नहीं बोल रहा कि अगर आप उस बुक को पढ़ रहे हैं तो स्विच करके तुरंत इस बुक पे आ जाएं, ऐसा नहीं करना है। आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसी बुक को पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपने स्टार्ट नहीं किया है, मध्यकालीन सेक्शन छुआ ही नहीं है, तो अभी के एग्ज़ाम के हिसाब से ये सबसे अच्छी बुक है कि आप ये सिंगल बुक उठा लें, सरसरी निगाह से बहुत एक बार पढ़ लें, उसके बाद फिर दोबारा इसका रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद हर
चैप्टर के बाद जो MCQ दिए गए हैं उस MCQ को बना लें। उसके बाद फिर लास्ट में इसमें भी हर शासक के प्रति एक बेसिक जानकारी भी दी गई है। इतना है कि आप अगर सिर्फ मान लीजिए प्राचीन भारत के लिए आप KC श्रीवास्तव सर की बुक पढ़ते हैं, आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम या प्राची टू विभाजन और भी बहुत सारी किताबें हैं वो सब पढ़ते हैं, और किसी एक सेक्शन के लिए अगर आप कोई पतली बुक या छोटी बुक भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। क्योंकि जो UGC नेट में जो 100 सवाल पेपर 2 में आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 100 के 100 सभी लोग बना लेते हैं। 80-70 तक भी पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, 50, 55, 60, 65 तक ही लोग जा पाते हैं, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेक्शन के लिए एकदम मोटी मोटी बुक ही पढ़ें। आपको जिस सेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उस सेक्शन की मोटी मोटी बुक पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर कि समय कम है और उसमें इंटरेस्ट कम है तो ऐसी सिंगल बुक्स के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी टेबल बना करके संबंधित शहर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो अपलोड किया KC श्रीवास्तव सर वाली बुक, उस बुक की भी खास बात मैंने आपको बताई थी। एक बात बताना भूल गया था कि उसकी पेपर क्वालिटी उपेंद्र सिंह और पप्पू सर प्रजापति सर की जो बुक है उससे थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बुक में पढ़ा नहीं जा सकता। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी भी, और सेम ये भी पेपर क्वालिटी आप देख सकते हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो पेपर क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है और KC श्रीवास्तव सर की भी पेज बहुत अच्छी है। बस उपेंद्र सिंह सर वाली बुक में अच्छा क्या है कि उनकी बुक कलर है ना। तो कलर क्या होता है कि किसी भी बुक को हम जब पढ़ते हैं तो वो अच्छा लगता है कलर देखने में, है ना। लेकिन KC श्रीवास्तव सर की बुक और ये सब बुक जो है ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन हमें कलर ब्लैक एंड वाइट और पेज क्वालिटी मोटा पतला से नहीं लेना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आपके पास कम समय है और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो एंशंट के लिए आप KC श्रीवास्तव सर की बुक के साथ जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं KC श्रीवास्तव सर की बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मेरा अपना पक्ष है। आप चाहें तो आप अपना उपेंद्र सर की बुक से पढ़ सकते हैं, आप पप्पू सिंह प्रजापति सर की बुक से पढ़ सकते हैं, और भी कई सारी बुक हैं एंशंट की, आप जिससे पढ़ रहे हैं, आप जिससे आपको समझ में आ रहा है उसी से पढ़ें। मैं और मध्यकालीन के लिए भी अगर आप हरिश्चंद्र शुरू कर चुके हैं, सतीश चंद्र शुरू कर चुके हैं तो आप उसी को पढ़ें, है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो आप चाहें तो आप मेरे बताए गए इस बुक के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हर बुक के बारे में इसमें बहुत ही हर चैप्टर के बारे में बहुत बारीकी से दिया गया है, कम है लेकिन टू द पॉइंट है, फैक्ट है। फैक्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस बुक में हर में बोल्ड लाइन में लिखा गया है ना। तो जो बोल्ड है वो ऑलरेडी आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसको भी पढ़ लेना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये था मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये बुक बेनिफिशियल है NTUGC नेट के एस्पिरेंट के लिए, साथ ही TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं, कमेंट करें। अगला किस बुक का आप रिव्यू देखना चाहते हैं वो मुझे बताएं, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अब आपकी क्लास शुरू होने वाली है NTUGC नेट की। मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर 2023 की तैयारी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से, MCQ के माध्यम से आपका कराया जा सके, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जल्दी सब बुक में समझ में नहीं आते उसके मैं प्रॉपर क्लास ले लिया करूँगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।